साल 1931 में जब जातिगत जनगणना कराई गई थी, तब किसी ने यह नहीं सोचा होगा कि 2021 में इस बात के लिए दो ऐसी पार्टियां जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग राय रखती हैं, इस मुद्दे पर एक हो जाएंगी। और यह आपको समझने के लिए काफी है कि साल 1931 में ही भारत में पहली बार जातिगत तौर पर जनगणना कराई गई थी। फिर साल 1941 में जातिगत जनगणना हुई, आंकड़े इकट्ठे भी किए गए, लेकिन इसको प्रकाशित नहीं किया गया और उस वक्त से ही जातिगत जनगणना कराने की मांग हो रही है। जानकारी में रुचि रखने वालों के लिए यह रहेगा कि 1951 से लेकर 2011 तक सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जनगणना हुआ और इसी बीच जाति के आधार पर जनगणना के लिए रामविलास पासवान से लेकर लालू यादव तक और अभी नीतीश कुमार से लेकर तेजस्वी यादव तक जातिगत जनगणना कराने की मांग कर रहे हैं। यूपीए सरकार के वक्त जब बहुत ज्यादा प्रेशर दिया गया और नेता इस बात पर अड़ गए कि जातिगत जनगणना होकर रहेगी, तब मजबूरी में यूपीए की सरकार ने प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, जिसने यह सुझाव दिया कि सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना होनी चाहिए और ऐसा किया भी जाएगा। 2011 में जातिगत जनगणना हुई, लेकिन उसके आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए। बिहार के नेता हमेशा से इस पक्ष में थे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जिससे यह मालूम चल सके कि कौन सा समाज का वर्ग कितनी सहभागिता समाज में रखता है और इस हिसाब से विकास का एक नया पैमाना सेट किया जाए ताकि लोगों का समान विकास हो सके। और इन सब के बाद जब कल ये खबर आई कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों 23 अगस्त को सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी से मिलने जाएंगे, तब लगा कि बिहार की वो दो मुख्य पार्टियां एक साथ एक मुद्दे पर कैसे एक हो सकती हैं। या जाति बिहार के लिए इतना जरूरी है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के सुर में सुर मिला रहे हैं, और क्या जातिगत जनगणना से बिहार को सचमुच फायदा होने वाला है। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन का स्पेशल सेगमेंट एक्सप्लेनर देख रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि 23 अगस्त को आखिर प्रधानमंत्री मोदी के सामने बिहार के नेता जो प्रतिनिधि बनकर जाएंगे वो क्या बात करेंगे और इसका मकसद क्या है। जब से जनगणना की बात हो रही है, तब से जातिगत जनगणना का जिक्र बिहार के सारे नेता एक साथ कर रहे हैं। बिहार के सारे नेता एक साथ कभी किसी मुद्दे पर एक नहीं होते हैं, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो आपको समझने में देर नहीं लगना चाहिए कि सबका स्वार्थ इसमें निहित है। और इसके साथ ही पहला सवाल ये कि नीतीश कुमार के साथ विपक्ष के नेता भी प्रधानमंत्री मोदी से मिलने क्यों जा रहे हैं। जवाब यह है कि विधानसभा में जब मॉनसून का सत्र चल रहा था, तब विपक्ष के नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस मुद्दे पर मुलाकात की थी और कहा था कि जातीय जनगणना कैसे भी होनी चाहिए। नीतीश कुमार ने विपक्ष के दलों की मांग सुनी और उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने उनसे मिलने की गुजारिश की थी। और अब नेताओं का प्रतिनिधि मंडल जो नीतीश कुमार की अगुवाई में होगा, 23 अगस्त को सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी से मिलने जाएगा। अब अगला सवाल ये कि कौन कौन जाएगा। जवाब बहुत आसान है कि नीतीश कुमार जाएंगे, साथ में तेजस्वी यादव भी जाएंगे, कांग्रेस के नेता भी जाएंगे, वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी भी जाएंगे, वाम दल वाले भी जाएंगे। मतलब मिला जुलाकर हम ये कहना चाहते हैं कि वो सारे नेता जो बिहार के हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं या विपक्ष के हैं, सारे लोग का प्रधानमंत्री मोदी से मिलने जाएंगे और उनका मुद्दा सिर्फ एक है कि बिहार में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अब अगला सवाल कि वो लोग क्या बात करेंगे और ये मुलाकात खास क्यों है। जवाब ये रहेगा कि उन सारे लोगों का मुख्य मुद्दा है कि बिहार में अगर जनगणना हो रही है तो जाति के आधार पर क्यों नहीं। बहुत लंबे वक्त से नीतीश कुमार के साथ साथ बिहार के सारे नेता इस बात की मांग कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। यहां इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर जातिगत जनगणना होती है तो मालूम पड़ेगा कि कौन सा समाज का वर्ग समाज में कितनी सहभागिता रखता है। बिहार के सारे पुराने नेताओं के एजेंडे में जातिगत जनगणना शामिल रहा है और इसके अलावा हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि बिहार में जाति जितना महत्व रखता है उतना कुछ भी नहीं रखता और बिहार की वो सारी पार्टियां अपने एक वोट बैंक पर काम करती हैं जिनका वोट बैंक एक निर्धारित जाति है।
इसी जाति को साधने के लिए नीतीश कुमार भी वही कह रहे हैं जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं, और तेजस्वी यादव भी वही कह रहे हैं जो नीतीश कुमार कह रहे हैं। इन सब के अलावा आप ये भी जानते होंगे कि बिहार विधानसभा से 2 बार जातिगत जनगणना कराने का प्रस्ताव पास कराया जा चुका है। फरवरी 2019 में और फरवरी 2020 में ऐसा हुआ था। और इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो भाजपा केंद्र में स्थित है और जो जातिगत जनगणना कराने के फैसले के विरोध में है, उसी भाजपा के लोग बिहार विधानसभा में जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में थे। अगर मुझसे पूछा जाए कि भाजपा के लोगों ने ऐसा क्यों किया, आखिर क्यों केंद्र में दूसरी नीति अपनाई गई और राज्य में कोई दूसरी नीति अपनाई जा रही है, तो मेरा सीधा सा जवाब होगा कि वो नेता ये जानते हैं कि बिहार में जाति का मतलब क्या होता है। जातिगत जनगणना से विकास कितना होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि अगर जातिगत जनगणना नहीं होती है या फिर कोई नेता इसका विरोध करते हैं तो उनकी पार्टी अगले चुनाव में बर्बाद हो जाएगी। और इसीलिए कोई भी पार्टी रिस्क नहीं लेना चाहती है और इस बात का धमकी देकर कि अगर जातिगत जनगणना होगी तो सारे लोगों का समान विकास होगा, ऐसा बोलकर ये पार्टियां बिहार में जातिगत जनगणना कराना चाहती हैं। सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, जीतन राम मांझी भी यही सुरलाप रहे हैं, मुकेश सहनी भी यही सुरलाप रहे हैं, और वो सारे लोग जिनकी राजनीति की दुकान जाति से चलती है, वो लोग चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो जाए। अब अगला सवाल कि ये सब चरम पर कब पहुंचा, तो जवाब ये है कि लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद नाय ने कहा था कि साल 2021 में जो जनगणना होगी उसमें सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जनगणना होगी। और उस दिन इस बात को लेकर और बहस शुरू हो चुकी थी कि राज्य में जातिगत जनगणना क्यों नहीं होगी। और इसी को लेकर अब जब प्रधानमंत्री मोदी से मिलने बिहार के नेता जाएंगे तो वो अपना भरसक प्रयास करेंगे कि जातिगत जनगणना के लिए परमिशन मिल जाए। परमिशन मिलता है या नहीं ये हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि जाति के नाम पर बिहार की राजनीति करने वाले नेता अपना जी जान लगा देंगे कि जाति के हिसाब से जनगणना हो जाए, जिससे उनको ये मालूम पड़ जाएगा कि कौन सी जाति का कितना वोट उनको मिलने वाला है। बाकी विकास तो होते ही रहता है। अब 23 अगस्त को जब वो मिलेंगे तो जो खबर आएगी वो आपको हम बताएंगे। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मेरा नाम प्रशांत राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।